Good morning all lovely students of class फर्स्ट स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मैथ्स में चैप्टर 1 रिवीजन वर्क की पेज नंबर 7 तक स्टडी कर ली थी। अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे पेज नंबर 8। लेट्स सी, ऑब्जर्व द नंबर इन द मिडिल बॉक्स, encircle the numbers which are greater than this number, write them in the given boxes। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मिडिल नंबर है क्या है 8, इससे हमें इस सर्किल में इससे जो बड़े हैं उन नंबर को, जो ग्रेट है इनसे, उन नंबर को यहाँ नोट करना है। ओके, जैसे ये सर्किल है, इसमें मिडिल नंबर क्या है 8। अब इससे जो ग्रेटर है वो क्या है इनमें से 9, तो 9 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ सर्कल करेंगे। इसी तरह अब ये मिडिल नंबर है 4, तो इसमें 4 से ग्रेटर क्या है, सबसे पहले 5 है, 8 है एंड 9 है। 5, 8, 9 ये तीनों क्या है 4 से बड़े हैं, तो इनको हम यहाँ नोट करेंगे। अब अगला है, इसमें मिडिल नंबर क्या है 6। अब इससे ग्रेटर कौन है 7 है एंड 8 है, तो अब हम इन्हें नोट करेंगे 7 एंड 8। इसी तरह से अब नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द नंबर इन द मिडिल बॉक्स, encircle the numbers which are less than this number, write them in the given boxes। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मिडिल नंबर है इससे छोटे वाले जो नंबर हैं जो लेस देन हैं उनको हमें लिखना है। जैसे 2 से छोटे कौन है इस सर्कल में 1 एंड 0, तो हमने इन्हें यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 7 से छोटे कौन है 4 है, 2 है एंड 5 है, तो इनको हम यहाँ नोट करेंगे 2, 4 एंड 5। ऐसे ही ये मिडिल नंबर है 5। अब इससे जो लेस हैं वो कौन कौन से हैं 5 से, 2 है एंड 3 है। ये तो ग्रेट है ना, 6 एंड 8 5 के बाद में आता है, तो ये क्या हुआ ग्रेट हुआ, तो हम यहाँ नोट करेंगे 2 एंड 3। अब नेक्स्ट है, observe the number in the middle box, encircle the numbers which are equal than this number, write them in the given space। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मिडिल बॉक्स वाला नंबर है इसके जो इक्वल नंबर है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे 8 के इक्वल क्या होगा 8 ही तो होगा, तो 8 को हमने यहाँ लिख लिया। ऐसे ही 2 के इक्वल क्या होगा 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब 6 के इक्वल क्या होगा, बराबर क्या होगा 6 के 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 9, encircle the greater number in each group। इसमें हमें क्या करना है, ये जो ग्रुप्स दे रखे हैं इनमें जो ग्रेट नंबर है जो बड़ा है उसे हमें सर्किल करना है। ओके, जैसे 2 एंड 4 में क्या बड़ा है 4, तो 4 को हमने सर्किल कर दिया। ऐसे ही 8 एंड 7 में क्या बड़ा है 8, तो हम 8 को सर्किल करेंगे। ऐसे ही 3 एंड 6 में क्या ग्रेट है 6, तो हम 6 को सर्किल करेंगे। ऐसे ही 1 एंड 2 में क्या ग्रेट है 2, तो हम 2 को सर्किल करेंगे। इसी तरह से आपको ये सभी करने हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट पर आते हैं, राइट एनी नंबर ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स इन द सर्किल। इसमें हमें क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं इनसे ग्रेट नंबर लिखना है। ये जो नंबर है इनसे बड़ा नंबर लिखना है। जैसे 4 से बड़ा क्या होता है
5, तो यहाँ 5 लिख दिया। ऐसे ही 8 के बाद क्या था 9, 8 से बड़ा क्या हुआ 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। ऐसे ही 6 से बड़ा क्या होगा 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ऐसे ही आपको इन सब के ग्रेटर नंबर लिखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 10। इसमें बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, पहले वाला। बिटवीन कौन सा होता है बीच वाला, और आफ्टर, आफ्टर बाद वाला। तो ऑब्जर्व द न्यूमेरल्स पॉइंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो ये नंबर लाइन दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें क्या है, ये 3 पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है 3 4 5, ठीक है। 4 क्या है, 4 इज जस्ट बिफोर 5, 4 इज जस्ट बिफोर 5, 4 5 से पहले है, क्या है जस्ट बिफोर है, बिल्कुल पहले। अब 4 इज बिटवीन 3 एंड 5। बिटवीन मीन्स मैंने क्या बताया आपको बीच वाला, तो 4 क्या है 3 एंड 5 के बीच में है। 4 इज बिटवीन 3 एंड 5, ओके। अब 4 इज जस्ट आफ्टर 3। 4 क्या है 3 के जस्ट बाद में है ना। 3 के जस्ट बाद में आता है 4, और 5 के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले आता है 4, एंड 3 एंड 5 के बिटवीन, बीच में है। ओके, समझ में आ गया। अब इसी को देखकर ऑब्जर्व द एवर नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको इसी के आधार पर इन बॉक्सेस को फिल करना है। कैसे करना है, ये है, इसमें क्या है जस्ट बिफोर, इसमें हमें क्या करना है जस्ट बिफोर वाले लिखने हैं पहले। जैसे 10 के जस्ट बिफोर क्या है 9, 9 इज जस्ट बिफोर 10। इसी तरह 3 से जस्ट पहले क्या आता है 2, क्या आता है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। 2 क्या है 2 इज जस्ट बिफोर 3। 6 के जस्ट बिफोर क्या है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। 5 इज जस्ट बिफोर 6। 7 के जस्ट बिफोर क्या आता है 6, क्या आता है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। 1 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है 0, क्या आता है 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 9 के जस्ट बिफोर क्या आता है 8 इज जस्ट बिफोर 9। अब इसी तरह बिटवीन वाले करने हैं। इसमें क्या करना है 5 एंड 6 के बीच में क्या आता है, 5 एंड 7 के बीच में क्या आता है 6, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे। तो 6 इज बिटवीन 5 एंड 7। 8 एंड 10 के बिटवीन क्या आता है, 8 एंड 10 के बीच में क्या आता है 9, तो 9 इज बिटवीन 8 एंड 10। 5 एंड 3 एंड 5 के बीच में क्या आता है 4 इज बिटवीन 3 एंड 5। 3 एंड 1 के बीच में क्या आता है 2 इज बिटवीन 1 एंड 3। 8 एंड 6 के बीच में क्या आता है 7 इज बिटवीन 6 एंड 8। 0 एंड 2 के बीच में क्या आता है 1, क्या आएगा 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है जस्ट आफ्टर। इसमें हमें क्या करना है जस्ट आफ्टर वाले लिखने हैं। जो जैसे ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके जो जस्ट बाद में आते हैं
वो वाले नंबर्स हमको इन बॉक्सेस में लिखने हैं। ओके, जैसे 1 के जस्ट आफ्टर, जस्ट बाद में क्या आता है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। 7 के जस्ट बाद में क्या आता है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। 4 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 5 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 6। 9 के जस्ट बाद में क्या आता है 10। 3 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 4। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है असाइंडिंग ऑर्डर। इसमें असाइंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। ये वाला ऑर्डर जो होगा ये क्या होगा, असाइंडिंग ऑर्डर। राइट दीज नंबर्स इन असाइंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दे रखे हैं जैसे न्यूमेरल्स फ्रॉम 5 to 8, इसमें हमें क्या करना है 5 से लेके 8 तक असाइंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है। ठीक है, तो 5 से लेके क्या होगा 5, 6, 7, 8, ये क्या हो गया असाइंडिंग ऑर्डर हो गया। बढ़ते जा रहे हैं ना, एक एक नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है असाइंडिंग ऑर्डर है। न्यूमेरल्स फ्रॉम 0 to 3, 0 से 3 तक लिखना है, तो क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3। इसी तरह तो अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही न्यूमेरल्स फ्रॉम 2 to 5, 2 से 5 तक लिखना है 2, 3, 4, 5। इसी तरह न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 4, ऐसे ही आपको इस तरह से इनको असाइंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असाइंडिंग ऑर्डर। इनमें हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें असाइंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे 5, 3, 4, 7, 9, 8 ये नंबर्स दे रखे हैं। ये क्या है, अलग अलग है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इनका, तो इनको हमें एक ऑर्डर में रखना है, असाइंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो इनके असाइंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 3, फिर क्या आएगा 4, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा, इसमें 6 तो है नहीं, 6 क्या है मिसिंग है, तो 5 के बाद क्या 7, 7 के बाद क्या 8, 8 के बाद 9। ये क्या हो गया इनका बढ़ता हुआ क्रम, असाइंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अब इस रो के हम करेंगे 4, 9, 7, 8, 6, 5। इनको ये क्या है, इनका कोई क्रम नहीं है, इनको हमें असाइंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें सबसे छोटा क्या है 4, तो सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 9। ये क्या हो गया इनका असाइंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट 1, 0, 3, 2, 5, 4 इनका हमें असाइनिंग ऑर्डर लिखेंगे। सबसे छोटा इनमें क्या है 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ओके स्टूडेंट्स,